हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी व्हाट इज लेंजेस लॉ। राइट, आज का हमारा टॉपिक है लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ क्या है वो आज हम देखते हैं। क्लियर? ओके। तो पहले एकदम स्टार्टिंग में आते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके एकदम स्टार्टिंग में आते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था फैराडेज का लॉ, राइट, फैराडेज फर्स्ट लॉ, जिसमें हमने ये बताया था कि जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल से एसोसिएटेड होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। करेक्ट? लेकिन ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो फर्स्ट लॉ में नहीं पढ़ा, वो हमने पढ़ा सेकेंड लॉ में कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन सिर्फ सेकेंड लॉ में हमने ये पढ़ा कि कितना मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होता है, कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, ये हमने नहीं पढ़ा। वो हम लेंजेस लॉ में पढ़ने वाले। तो एक्चुअली आई होप आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि लेंजेस लॉ करता क्या है। लेंजेस लॉ से हमको ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर या फिर जो करंट इंड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर, उसका डायरेक्शन पता चलता है। करेक्ट? लेंजेस लॉ का एक्चुअल लेंजेस लॉ क्यों लाया गया? लेंजेस लॉ इसलिए लाया गया कि हमको जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कॉइल में उसका डायरेक्शन पता चले, राइट, या फिर जो करंट इंड्यूस हुआ है कॉइल में उसका डायरेक्शन पता चले। तो ये मेन कंसेप्ट है लेंजेस लॉ का। तो लेंजेस लॉ करता क्या है? लेंजेस लॉ गिव्स द डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। आप देख सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, वही एक्चुअल मतलब है, एक्चुअल काम है लेंजेस लॉ का। एक्चुअल जो लेंजेस लॉ का काम है वो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि लेंजेस लॉ क्या करता है। लेंजेस लॉ गिव्स द डायरेक्शन। किस चीज का डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, तो है क्या लेंजेस लॉ? वो मैं आपको बताऊं। देखो, बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। देखो, आपने देखा होगा, समझो कोई लैंड, कोई फर्टाइल लैंड है, कोई फर्टाइल लैंड है। उस फर्टाइल लैंड में अगर कुछ क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है तो जो क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, जो क्रॉप्स उगते हैं, राइट, वो क्रॉप्स खुद तो बढ़ रहे हैं, मीन्स खुद तो बढ़ेंगे, राइट, लेकिन वो जिस वजह से बड़े हैं उसका फर्टिलिटी कम कर देते हैं। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं? मैं इस चीज के ऊपर मतलब है, ये चीज वहीं से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूं, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट, कि जहां देखो, जैसे क्रॉप्स कल्टीवेट हुए, क्रॉप्स के लिए फर्टिलिटी चाहिए थी, जैसे क्रॉप्स कल्टीवेट हुए, क्रॉप्स वगैरह कट वगैरह कर दिए गए, तो जो क्रॉप्स हमको मिला, वो जो क्रॉप्स वहां से ग्रो हुए थे जो लैंड से, वो क्रॉप ने उस लैंड की ही फर्टिलिटी को कम कर दिया है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ। एक और चीज का एग्जांपल देता हूं। समझो कोई ऐसा ही कोई फर्टाइल लैंड है और कोई फर्टाइल लैंड में एक बहुत बड़ा ट्री है। समझो उस लैंड में एक लैंड पे एक ट्री है, ट्री बहुत बड़ा झाड़ है उस पर, राइट, पेड़ है। तो वो पेड़ के अगर आप नीचे देखोगे ना, जस्ट पेड़ के नीचे आपको बहुत कम क्रॉप्स वहां पे दिखाई देंगे। क्लियर ना? एक और चीज आपको बता, देखो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल ये है कि जहां देखो, सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां से हमको कुछ चीजें मिली है हम उसी को अपोज करते हैं। वही वैसा ही कुछ यहाँ पे चीज है, वैसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पे कि पहले ये बताओ कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो बना किससे था? याद है ना आपको? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, ये किस वजह से बना? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, इसलिए ई बना। ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ? ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है क्या करेगा? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन ऐसा, देखो मैंने क्या बताया कि लेंजेस लॉ करेगा क्या? लेंजेस लॉ डायरेक्शन बताया किसका? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताएगा, आई इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि ये अपने ही कॉज को अपोज करता है, अपने ही कॉज को अपोज करता है। इसका मतलब क्या है? ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने ई को बनाया था ना। अब ई का डायरेक्शन ऐसा है कि वो इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। ये ऐसा डायरेक्शन होता है ईएमएफ का। करेक्ट? ऐसा ही डायरेक्शन करंट का होता है कि वो अपने ही कॉज को अपोज करे, मींस जिसने उसको बनाया। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को किसने बनाया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है लेंज लॉ के हिसाब से, वो ऐसा डायरेक्शन है कि जिसने उसको बनाया था वो उसको ही अपोज करेगा। इसलिए देखो यहाँ पे माइनस साइन लिए गए। तो किसने बनाया था ईएमएफ को? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसी को वो अपोज करने चालू कर देता है। क्लियर? ऐसा ही करंट का भी है। जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या करता है? उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है कि वो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मींस वो जो भी है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी को अपोज करने चालू करता है। जबकि इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने ही
ईएमएफ को बनाया है, इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ने ही इंड्यूस्ड करंट को बनाया है। लेकिन इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो खुद आई और ई ये खुद चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करते हैं। क्लियर पॉइंट, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे लिखा है, वैसे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये जो लेंज़स लॉ है ये डील ये एक्चुअल में करेगा क्या, ये बताएगा आपको डायरेक्शन। क्या बताएगा? तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, राइट? डायरेक्शन। अच्छा, किस चीज का डायरेक्शन? डायरेक्शन मैंने बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन आपको पता चलेगा, इंड्यूस्ड करंट का भी आपको डायरेक्शन पता चलेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, याद है करंट का आई का भी आंसर होता है। आई का आंसर अगर आपको याद होगा तो ठीक है, या तो मैं बता दे रहा हूं। आई का जो आंसर होता है वो होता है -1/r dφ/dt, अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो पॉइंट ऐसा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, ये ऐसा है कि वो अपने ही कॉज को अपोज करता है। मींस वो अपोज एक्चुअल में किसको करता है? अपोज कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। अपोज कर रहा है इंड्यूस्ड करंट, किसको अपोज कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। अच्छा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? ये वही चीज है जिसने इंड्यूस्ड करंट बनाया है, ये वही चीज है जिसने इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया है। क्लियर है ना पॉइंट? अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखा है तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा जो मैं भी चीज बता, क्योंकि बहुत हाई लेवल का चीज यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट ऐसा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस, क्या कर रहा है? अपोज कर, देखो माइनस साइन दिख रहा है, माइनस साइन। इट अपोजेस, किसको अपोज कर रहा है? इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? विच प्रोड्यूसेस इट, जिसने ईएमएफ को बनाया है उसी को अपोज करने चालू कर दिया। ये दिख रहा है, ये डीफा है क्या? ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? विच अपोजेस इट, विच प्रोड्यूसेस इट, जिसने ये करंट आई को बनाया है उसी को ये करंट आई अपोज करने चालू कर देता है। मींस पॉइंट एक लास्ट टाइम बता देता हूं, एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना। ये जो ई और आई का डायरेक्शन होगा वो ऐसा डायरेक्शन होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने इस ई और आई को बनाया है उसी को अपोज करने चालू कर देगा। मैं आपको ये चीज, अगर आपको ये थोड़ा बल्कि लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे एकदम एक एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियरली समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए तो आप समझो, वैसे समझ में आना चाहिए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं। पॉइंट ध्यान से समझना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट, जिसने उसको बनाया है। क्लियर? जो मैं बोल रहा हूं वही आपका स्टेटमेंट है लेंज़स लॉ का, आप देख सकते हो। मैंने जो बताया, मैंने क्या बताया? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस, किसको अपोज कर रहा है? इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स है? ये वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसने इन दोनों को बनाया है। विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट। दिख रहा है यहाँ पे, अपने क्लियर लिखा रहेगा, विच प्रोड्यूसेस इट, राइट? क्लियर? तो ये स्टेटमेंट हो गया, ये चीज मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पॉइंट, तो ये तो कहाँ से है? ऑलरेडी आपने देखा होगा, फैराडे वगैरह में देखा है, तो ये फॉर्मूला भी आपको पता है। अच्छा, मैंने ये बता दूं कि ये नेगेटिव साइन करता है क्या? ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपोज कर रहा है, अपोजेस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसको अपोज कर रहा है, यही बताता है ये नेगेटिव साइन। चलो, अब टाइम आ गया है। ये जो स्टेटमेंट था जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा था, इस चीज को मैं आपको समझाऊं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉइल है हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल है जो स्टेशनरी है, एक मैग्नेट है, इसको मैं मूव कराऊंगा, राइट? इस मैग्नेट को मैं मूव कराने वाला हूं। ये मैग्नेट जो है ये मूविंग मैग्नेट है। ये कैसा है? ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है। अच्छा, कैसे मूव करूंगा जरा ध्यान देना। देखो, दो चीजें मैं आपको यहां से करके दिखाऊंगा और ये पूरा जो स्टेटमेंट है उसको क्लियर करवा दूंगा। ध्यान देना, ये मैग्नेट को ऐसा एज्यूम करो कि फर्स्ट टाइम, पहली बार हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराते हैं। करेक्ट? कैसा मूव करा रहे हैं? इफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, क्या होगा? सुनो, होगा क्या? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नजदीक नजदीक आएगा इस कॉइल के, और इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो मींस चेंज, और मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली कि चेंज होगा। कैसे चेंज होगा?
देखो एक्चुअल बोले सर यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट है, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन जब सोचो जब जब मैग्नेट ही मूव करने लगे, जब ये मैग्नेट ही मूव करने लगे तो जो भी यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कट करके इसको जाएगा ना, इस कॉइल को कट करके जाएगा, तो वहाँ पे चेंजेस तो आएगा। तो पॉइंट सुनना, जो भी जब हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे टुवर्ड्स द कॉइल, होगा क्या, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट ना। जब ये नजदीक आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो इंक्रीज होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फैराडे के लॉ के हिसाब से यहाँ पे करंट इंड्यूस होना चाहिए या फिर ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। अच्छा, करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस, ये समझ में आती है बात कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है, मींस ये कॉइल को, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है तो इसमें ईएमएफ आएगा, इसमें इंड्यूस करंट आएगा, इतना बात समझ में आता है। लेकिन लेंस का लॉ क्या बताता है, डायरेक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है और किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है, ये मैं आपको बताता हूं। मोस्टली हम करंट से डील करेंगे, राइट, ध्यान देना। मैंने ऑलरेडी बताया करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा, मींस जिसने उसको बनाया है उसी को अपोज करेगा। अब जो करंट इसमें आएगा वो किसकी वजह से आएगा, यहां पे जो ये कॉइल में जो भी करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होगा करंट का, वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस वजह से आया, वो इस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से आया। तो वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। अच्छा, एक बात समझो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहां जा रहा है वो समझो। जब ये मैग्नेट को मूव करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो अंदर आएगा, ऐसा क्लियर है ना, अंदर आएगा। तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मींस डी फाई, जो भी चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक डी फाई बाय dt भी लिख सकते हो। मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको, राइट। तो डी फाई नहीं लिखता हूं मैं, जस्ट फाई बताता हूं आपको, राइट। लेकिन समझ लो ये एक्चुअल में चेंज इन फ्लक्स, मैं फ्लक्स लिख रहा हूं लेकिन बोलने के टाइम पे बोल रहा हूं, राइट। यहां से जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके वजह से करंट इंड्यूस होने वाला है। वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने ही कॉज को अपोज करे, वो अपने ही कॉज को अपोज करे, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको अपोज करना चाहिए करंट। अच्छा, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे अपोज करेगा ये जरा समझो, ध्यान दो। ये जो फ्लक्स यहां से आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए जो करंट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, करेक्ट है ना, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। तभी तो ये देखो, एक मैग्नेटिक फ्लक्स को एक दूसरा कोई मैग्नेटिक फ्लक्स ही अपोज कर सकता है, क्लियर है ना पॉइंट। तो ऐसा था कि जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये अपने ही कॉज को अपोज करे। चलो अपोज तो कर रहा है, ये वाला याद रखो, ये जो ब्लू कलर का जो मैंने फ्लक्स बनाया है ये फ्लक्स का डायरेक्शन है, किसके वजह से, इंड्यूस्ड करंट के वजह से। ये कौन सा फ्लक्स है, ये दिख रहा है, ये मैग्नेट की वजह से फ्लक्स है। अच्छा, अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा है तो राइट हैंड रूल के हिसाब से आप करंट का डायरेक्शन निकाल ही सकते हो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये ब्लू वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपको प्रोड्यूस करना है, ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपको प्रोड्यूस करना है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा अंदर से बाहर आना चाहिए। अगर अंदर से बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स आना चाहिए तो करंट का डायरेक्शन आप देख ही रहे हो कैसा होगा। तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, ये दिख रहा है, ये होना चाहिए करंट का डायरेक्शन, तो ही जाके आपको ऐसा कुछ फ्लक्स दिखाई देगा। ये दिख रहा है, ऐसा फ्लक्स कब दिखाई देगा, जब करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो ही। और एंटी क्लॉकवाइज मेरे बोलने का मतलब है, देखो मैंने यहाँ पे डिसाइड करके बता दिया करंट का डायरेक्शन कैसा है, समझाई बात कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि एंटी क्लॉकवाइज। एक लास्ट टाइम रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मैग्नेटिक फ्लक्स था यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये रब कर देता हूं, समझ जाओ जस्ट। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे मैग्नेट मूव हो रहा है तो वो फ्लक्स, ये जो कॉइल से जो लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा है, राइट। जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वजह से करंट आता है, वो बात क्लियर है। लेकिन कौन से डायरेक्शन में आता है वो कैसे समझा जाए, इतना समझो, जो भी करंट आएगा उसका कॉज जो है उसको अपोज करेगा। तो ये करंट आए का कॉज कौन था, किसने बनाया था इस करंट को, ये ग्रीन वाला लाइन मींस यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स ने बनाया था, राइट। तो यहाँ का जिस मैग्नेटिक फ्लक्स ने बनाया था इसको अपोज करने के लिए एक और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना पड़ेगा आपको। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आता कहां से, करंट ही तो बनाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट है ना। करंट जो भी पढ़ा होगा आपने, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स है ये करंट की वजह से है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ऐसा होगा तो ही जाके इसको अपोज कर सकता है, और ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स तभी हो सकता है जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो। सोचो ना, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो ही मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा आएगा और ये इसको अपोज करेगा, करेक्ट। तो ये केस में आपका जो
करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। समझ में आई बात? कैसे 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 पता किया जाता है कि करंट कौन से डायरेक्शन में मूव होने वाला है? एंटी, वो डिपेंड करता है मैग्नेट के मोशन पे। क्लियर है? चलो ये तो चीज समझ में आ गई। इसके ऊपर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्लियर? देखो पॉइंट ऐसा है कि ये डायग्राम तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रीन वगैरह लाइन बनाना नहीं है आपको, जैसे समझाने के लिए था कि क्या हुआ यहाँ पे। तो चलो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं, कुछ याद बात नहीं करना। देखो पहले बनाते हैं स्टेटमेंट, सुनो। व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल, क्या होगा? द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है यहाँ से वो इंक्रीज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चेंज जो ये दिख रहा है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसको अपोज करेगा। राइट है ना? इसको अपोज कर पढ़ा ना हमने, इंड्यूस करंट जो होगा वो इसको अपोज करेगा, क्योंकि यही तो कॉज है इंड्यूस करंट का। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, वो इसको अपोज करेगा। तो पॉइंट चलो फटाफट लिखते हैं। पॉइंट ऐसा है कि व्हेन अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, दैट मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, या फिर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस, हेंस द कॉइल विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड which opposes the main magnetic flux, right? जो ये main magnetic flux है उसको अपोज करेगा। For this the current has to be in कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सा पॉइंट है, देखो और बनाओ पॉइंट, याद बिल्कुल भी नहीं करना। चलो लिखते हैं फटाफट। पॉइंट ऐसा है कि when a magnet is moved, हमने मैग्नेट को क्या कर दिया? हमने मैग्नेट को मूव कराया। when the magnet is moved, कहाँ मूव कराया? हमने टूवर्ड्स मूव कराया। when a magnet is moved towards द कॉइल, जैसे ही हमने मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल मूव कराया, क्या हुआ? जो भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था इस कॉइल के थ्रू, वो इंक्रीज होने लगा, क्योंकि अंदर अंदर आ रहा है, ऐसा तो इंक्रीज होगा। राइट ना? व्हेन द मैग्नेटिक, अच्छा इसके बाद अगर चले जाए तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने चालू हो जाएगा। राइट? फिर जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहां तक ये जो मैग्नेट यहां तक आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप सोचोगे तो कम होगा। क्लियर? ऐसा व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल, the change in magnetic flux, the change in magnetic flux, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने वाला है, the change in magnetic flux increases, इंक्रीज होगा। राइट है ना? the change in magnetic flux increase है। अच्छा ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी वजह से करंट भी आने वाला है। राइट? और उस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो इस मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। तो हमने अभी तक लिखा है व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड द कॉइल, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, हेंस अब कॉइल भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा कॉइल, एक्चुअल में कॉइल मतलब ये करंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। राइट? हेंस द कॉइल will produce another magnetic field, या फिर hence the coil will produce another magnetic field, और जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, another magnetic field, ये अपोज करना चाहिए मेन मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को। hence the coil will produce another magnetic field which opposes the main magnetic flux, या फिर magnetic flux of the magnet, या फिर magnetic flux magnet का भी हो सकता है, वैसे भी इसका भी हो सकता है। ठीक है चलो, which opposes the magnetic flux through magnet, वो ज्यादा बेटर होगा। magnetic flux by magnet, जो मैग्नेटिक फ्लक्स देगा उसको अपोज करना चाहिए, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए कॉइल के वजह से। कॉइल मतलब करंट की वजह से। राइट? एक ही बात है। तो पॉइंट ऐसा है कि अभी तक हमने लिखा है कि मैग्नेट को मूव करा है कॉइल के टुवर्ड्स, क्या हुआ? जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था थ्रू द कॉइल इंक्रीज हुआ, इसलिए कॉइल ने एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया है या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है जो अपोज कर रहा है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेट ने दिया है। राइट? ड्यू टू बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहिए तो आप आगे ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, हेंस द कॉइल विल प्रोड्यूस another magnetic field which opposes the magnetic flux by the magnet ड्यू टू। अच्छा बताना पड़ेगा कि ये करंट की वजह से आ रहा है ना। कॉइल मींस क्या है? hence the coil will produce, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, the coil will produce a current which produces another magnetic field। राइट? तो वो ज्यादा बेटर होगा कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड देना, मतलब मैंने आपको वैसे ही बता दिया था पहले, बट फिर भी थोड़ा सा अगर मैं स्टेटमेंट चेंज करूं तो एकदम बेस्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। hence the coil will produce या फिर hence the coil will produce इलेक्ट्रिक करंट
विच प्रोड्यूसेस अनदर मैग्नेटिक फील्ड। वो अगर वो पॉइंट आ जाए तो ज़्यादा बेटर लग जाए हमारा स्टेटमेंट। कैसा ये स्टेटमेंट हम खुद से बना रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया नहीं है, ये हम खुद से बना रहे हैं, राइट। ऐसा पॉइंट है। तो हमने अभी तक ऐसा लिखा है कि कॉइल ये मैग्नेट को मूव कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये कॉइल के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से अब कॉइल क्या प्रोड्यूस करेगा। कॉइल हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक्चुअल में कॉइल नहीं, कॉइल से फ्लो होने वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस द कॉइल विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आता है ना कॉइल में, विच विल प्रोड्यूस, ये इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विच विल प्रोड्यूस या फिर अनदर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, विच विल प्रोड्यूस, क्योंकि ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मींस ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये एक और आ गया, विच विल प्रोड्यूस अनदर मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द मैग्नेट या फिर बाय द मैग्नेट, ऐसा, राइट। तो विच विल प्रोड्यूस द अनदर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी तक ऐसा लिखा है मैग्नेट को, ठीक है, आगे हम यहाँ पे करेंगे विच विल प्रोड्यूस अनदर मैग्नेटिक फील्ड, विच बहुत बार विच आ गया यहाँ पे, हेंस ठीक है, विच विल प्रोड्यूस अनदर मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट है, क्योंकि दो बार विच आता है, हम आगे लिखते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये अपोजिट डायरेक्शन में, विच विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, किस चीज के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट, राइट, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ magnetic field, to that of magnetic field produced by magnet। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो इस इंड्यूस्ड करंट ने बनाया है। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो ये जो मैंने लिखा है ये इस डायग्राम के बेसिस पे लिखा है, पॉइंट एकदम सा क्लियर है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, अपने मन से बनाया हुआ पॉइंट है। पॉइंट देखो, सुनो क्या है, when this magnet is moved towards the coil, the change in the magnetic flux through the coil increases and hence the coil will produce an induced current which will produce another magnetic field in opposite direction to that of magnetic field produced by the magnet। clear, एकदम सिंपल सा पॉइंट, एक ही स्टेटमेंट में खत्म, समझा। तो ये हमने पॉइंट नंबर 4 समझो, पॉइंट नंबर 4 आप इस डायग्राम को दे दिए तो ये आपका समझो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। क्लियर, तो समझ में आई बात क्या